हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो नंबर सिस्टम का जो हम पढ़ा रहे थे उसका पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर 4 है जो मैंने इधर साइड में लिख दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ पे एक सवाल रह गया था जो भाज्य अभाज्य का था, वो ये है कि एक जो होता है ना भाज्य संख्या होती है और ना अभाज्य संख्या होती है। एक को ना हम भाज्य कह सकते, अगर कभी एमसीक्यू में आ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो ये ना भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे जो है डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका जो है रेशनल नंबर, जो कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन ये जो है क्लासिफिकेशन है नंबर का, तो इसमें भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये एक हो जाएगा रेशनल नंबर, और फिर यहाँ पे एक हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसका डेफिनेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर डाल चुकी हूँ, लेकिन ये क्लासिफिकेशन नंबर का तो एक बार इसको थोड़ा सा फिर रिपीट किए दे रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है, जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5, तो 5 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हमको सोचने वाली बात यह है कि अरे 5 तो P/Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो हम इसको कैसे रेशनल नंबर मान ले। तो अगर मैं इसको या ऐसे खींच के अगर नीचे एक लिख दूँ, क्योंकि हर नंबर के नीचे एक छुपा होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये एक जो है रेशनल नंबर बन जाएगा। तो अगर कोई संख्या पॉइंट में है, अगर मान लो यहाँ 0.8 है, तो हम इसको भी रेशनल नंबर बना सकते हैं। यहाँ पे 10 कर देंगे और इसका 0 हटा देंगे। तो इस तरह से कोई भी संख्या क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे कोई भी संख्या है अगर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो मैं 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 8 ले लूँ, कोई भी संख्या ले लूँ, तो सबके नीचे एक छुपा हुआ है और ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं इस तरह से होती हैं, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ और इसको 10/3 लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन जो है अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 3 3 9, 3 3 9 3, तो 3 3 3 अनंत बार आता रहेगा, है ना, इनफाइनाइट टाइम आता रहेगा, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो समाप्त ना हो उसको हम क्या कहते हैं, जो रिपीटिंग नंबर। और कुछ संख्या जैसे कि मान लो ये जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है 40 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 और इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, जो समाप्त हो सकती है, लेकिन ये समाप्त नहीं होगी, ये बार 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 रिपीट होता रहेगा। अगर इसी तरह से मैं एक संख्या ले लेती हूँ 20 और इसको मैं 9 से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2.2222222, ऐसे अनंत टाइम आता रहेगा। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कह देंगे, ये जो है नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये बार बार आता रहेगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जो संख्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब हम इसके बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ लेते हैं इर्रेशनल नंबर, कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो संख्याएं हम जो है रूट के फॉर्म में होती हैं, जैसे मान लो कि √2 दिया गया है, अगर √3 दिया गया है, √2, तो इस तरह की संख्या क्या हो जाएंगी, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इसको जो है इसका जब हम निकालेंगे तो पॉइंट 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 के फॉर्म में इसका आएगा, 1.4 ऐसे समथिंग आता रहता है। तो इस तरह की संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। अगर मान लो यहाँ पे √4 है और मैं इसको ले लूँ कि ये भी तो रूट में है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है, तो नहीं, क्योंकि इसका जो है अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। तो जो संख्या सीधी सीधी निकल रही है उसको हम नहीं मानेंगे। इसी तरह से अगर √9 है, अगर इसको क्या हम मान सकते हैं, तो नहीं, इसको भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक सवाल रह गया है कि अगर ये जो पाई होता है, हम लोग फिजिक्स में हर जगह बहुत बार पढ़े हैं, तो ये पाई होता है, ये क्या एक, इसका मान हम लोगों को पता है कितना होता है, 22/7 होता है। तो ये क्या एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो अगर एग्जाम में आपको सीधा सीधा 22/7 दे दे और पूछे कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर पाई ही बना के पूछ ले कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तब इसको हम क्या कहेंगे,
कहेंगे इसको इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अगर आपको इतना वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, इसीलिए हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो को समझा रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे और अच्छे से समझ में भी आए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।